हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए प्रीलिम्स की तैयारी थोड़ा जल्दी शुरू कर लेते हैं। पेपर मुश्किल होता जा रहा है, तैयारी भी और बढ़िया करते हैं। हमेशा मैं कहती हूं कि कुछ भी आप पढ़ें, कॉन्सेप्ट पर फोकस जरूर करें और आज के लेक्चर में भी हम यही करें। सबसे पहला सवाल यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। सवाल में कहा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ, राइट, फाउंड ड्यूरिंग अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन इज एट द पोजीशन ऑफ। तो यहां पर इंपॉर्टेंट दो कीवर्ड्स हो जाते हैं, डिस्टेंस एंड पोजीशन, राइट। तो यहां पर हम पूरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। कुछ सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर बनता है पेरीहीलियन। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें पता है अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, लेकिन ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, इस ऑर्बिट को इलिप्टिकल कहा जाता है। लर्निंग ये है कि एक ऐसी पोजीशन होगी जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है मिनिमम होगा, और ऐसी भी पोजीशन होगी जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। इसके लिए दो शब्द यूज होते हैं। मिनिमम डिस्टेंस के लिए शब्द यूज होता है पेरीहीलियन। याद करने का तरीका क्या है? P फॉर पास, P फॉर पेरीहीलियन। जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा शब्द यूज होता है एपीलियन। अब ये जरूरी हो जाता है कि हमें डिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू और किस डेट पर इसका रेफरेंस होता है वो पता हो। उसके लिए आइए एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। जब भी हम सोलर रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाती हूं। सन रेज फॉल obliquely at the top of the atmosphere. On an average, the earth receives 1.94 calories per square centimeter per minute at the top of the atmosphere. अब समझिए, सन से एनर्जी अर्थ की तरफ आ रही है। अर्थ का भी जब यहां रेफरेंस दिया जा रहा है, आप एक शब्द देख रहे हैं टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ। अब अर्थ में जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स आती हैं, राइट, तो ये कह रहे हैं सन से जो एनर्जी एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर है, राइट। तो यहां पे हम एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। वही वो बता रहे हैं कि ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर। तो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात यहां पर हो रही है। फिर वो बोल रहे हैं कि जो सोलर आउटपुट एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर आता है वो वेरी करता है इन द ईयर। वेरी कैसे करता है? बेस्ड ऑन कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है। देखिए, दीज वेरिएशंस आर ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। अब जब भी अर्थ फारनेस्ट होगी सन से, हमने पढ़ा था शब्द क्या यूज होगा? एपीलियन, राइट। तो याद रखिएगा टर्म क्या यूज हुई? एपीलियन। डेट कौन सी है? याद रखिएगा 4th of July। और डिस्टेंस भी, ये वैल्यू भी आप जरूर याद रखिए। सो दिस वाज फॉर एपीलियन। सिमिलरली जब अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, हमने पढ़ा भी था कीवर्ड के लिए P फॉर पास, P फॉर पेरीहीलियन। डेट भी याद कर लेते हैं 3rd जनवरी, और डिस्टेंस देखिए 147 मिलियन किलोमीटर्स। अगर हम अपने क्वेश्चन का डिस्टेंस देखें तो एग्जैक्ट ये वैल्यू कब आ रही है? पेरीहीलियन पे, जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है, राइट। और 3rd जनवरी द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, द पोजीशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन। अब आप समझिए कि जब सबसे नियरेस्ट होगा अर्थ सन के, उस समय पर एनुअल इंसुलेशन जो है थोड़ी ज्यादा होगी देन द पोजीशन जब डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम। वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देयरफॉर जो एनुअल इंसुलेशन है रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन 3rd जनवरी यानी पेरीहीलियन, वो ज्यादा होगी देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एपीलियन यानी 4th of July। तो जरूर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट आप इसको क्विकली रिवाइज भी कर पाए।
मैं इसको थोड़ा सा मिटा भी देती हूं सो दैट आपको पढ़ने में यहां पर आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एब्सोल्युटली अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल में पूछा जा रहा है ब्रेक इन द साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में। ये सवाल भी जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, हम एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, फिर इस सवाल पर वापस आएंगे। अब एनसीईआरटी कहती है जब भी हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात कर रहे हैं, कुछ दिन तो बहुत ज्यादा रेन रहेगी, लेकिन बीच में आपको ब्रेक इन द मॉनसून भी देखने को मिलेगा, यानी कि ड्राई स्पेल्स देखने को मिलेंगे। अब एनसीईआरटी इसके दो कारण बताती है। पहला, यदि हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, तो ड्राई स्पेल्स तब होंगे जब विंड कोस्ट की तरफ नहीं, हवा कोस्ट की तरफ नहीं, बल्कि पैरेलल टू द कोस्ट चलेगी। तो ये याद रखिएगा, द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद व्हेन विंड ब्लोज पैरेलल टू द कोस्ट। दूसरा कारण ये बताते हैं कि इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल यदि जो रेन बियरिंग स्टॉर्म्स हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है अराउंड द आईटीसीजेड। आईटीसीजेड को रेन बेल्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप देखेंगे ये क्विक रिवीजन में आपको काम आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेक्स इन साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए क्या कारण जिम्मेदार है। पहला, वेस्ट कोस्ट पर ड्राई स्पेल्स तब होंगे जब विंड्स पैरेलल टू द कोस्ट चलेंगी, और दूसरा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब रेन बियरिंग स्टॉर्म्स जो है आर नॉट फ्रीक्वेंट अलोंग द मॉनसून ट्रो और आईटीसीजेड। इसीलिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं और हमारा आंसर बनता है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट सवाल की बात करें, अगेन जियो साइंटिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आप देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पिछले दो सवाल क्लास 11th की एनसीईआरटी में थे। अब क्लास 10th की एनसीईआरटी में एग्रीकल्चर चैप्टर में बताया गया है, आप देख सकते हैं, द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुदान हिल्स। याद रखिएगा, क्लास 10th की एनसीईआरटी कॉफी का रेफरेंस देती है। आप देख भी सकते हैं एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। कॉफी के रेफरेंस में इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान हिल्स and even today its cultivation is confined to, आप देख सकते हैं, नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये क्लास 10th की एनसीईआरटी से है, लेकिन जो मैप है वो हमने 12वीं क्लास की एनसीईआरटी से ऐड किया है। आप देख भी सकते हैं कॉफी कल्टिवेशन के जोन्स का यहां पर रेफरेंस भी दिया गया है, तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरएलसी पर सवाल देखें तो आरएलसी यूपीएससी रिपीटेड थीम है। एक थीम आप प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स के लिए, ऐसी वाटर बॉडीज जिनमें वाटर लेवल्स कम हो गए हैं या ड्राई हो गई हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में इस पर सवाल पूछा गया है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी अभी, उसका स्क्रीनशॉट भी, जिसको देख के आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस, RLC in Central Asia is situated along which of the following two countries? तो मैप को ध्यान से देखिएगा, यहां पर करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, और ये है हमारा RLC। RLC की जब भी हम बात करते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि जब RLC पर आप टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो ये पढ़ा जाता है कि इनिशियली जब RLC में आने वाली वाटर बॉडीज का पानी डाइवर्ट कर दिया गया फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, वहां से इसके ड्राई होने की, श्रिंक होने की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई। लेकिन इफ यू वांट टू कवर ऑल द प्रीलिम्स PYQs स्टार्टिंग फ्रॉम 2011, आप ये लेटेस्ट वीडियो देखेंगे। एंड जिन भी स्टूडेंट्स को मेंस के सारे PYQ प्रिपेयर करने हैं ज्योग्राफी के 2013 से लेके अब तक, बहुत ही डिटेल में इन दोनों वीडियोस में, यहां मैंने मेंस के क्वेश्चंस ज्योग्राफी के कवर किए हैं, यहां प्रीलिम्स के, इस पेज का भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इन वीडियोस को जरूर देखें। मेंस वाला वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, उसको जरूर देखें। आप देखेंगे बहुत सारे सालों के सवाल के जवाब बहुत डिटेल में हमने कवर किए। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, Which one among the following rivers is a tributary of river Hooghly?
याद रखिएगा दामोदर रिवर यहां पर करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो दामोदर रिवर के बारे में बताया जा रहा है कि दामोदर रिवर, ध्यान रखिएगा, फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये फाइनली ज्वाइन करती है हुगली रिवर को। आप चाहे तो दामोदर रिवर की पोजीशन भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली जॉइंस द हुगली। इसीलिए हम देखते हैं दामोदर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। और लास्ट जीएस मेंटरशिप बैच लॉन्च हो चुका है। आप देखेंगे आयुष सर यहाँ पे स्पेशल क्लासेस और स्पेशल मेंटरशिप के सेशंस लेते हैं, टेस्ट होते हैं। और आप देखेंगे कि इस मेंटरशिप बैच के ना 3 डिफरेंट फेजेस हैं। सबसे पहले एक बार आप पूरा सिलेबस का रन थ्रू करते हैं, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, स्पेशल सेशंस होते हैं, राइट। उसके बाद प्रीलिम्स के समय में प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ आपको मेंटरशिप मिलेंगे। इवन प्रीलिम्स के बाद मेंस मेंटरशिप भी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत ही डिटेल्ड सेशंस है, जरूर इसकी जानकारी लें। और अगर आपको फी के कोई भी कंसर्न्स हो तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल करें, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। बाय बाय।